जो लेवल है वो हाई होने वाला है। तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम दोस्तों फिर से ईडीओ के लिए दोस्तों आजीविका से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। 40 प्रश्न है दोस्तों, और आपको पता ही है ये जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों वो दोस्त के द्वारा बहुत ही परिश्रम और मेहनत के साथ बनाया गया है, कहीं से कॉपी वॉपी नहीं किया गया दोस्तों। आपसे विनती ये है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईडीओ के लिए। चलिए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी पढ़ाई में अच्छा है ना, हेल्पफुल होता है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये हेल्पफुल आपको अगर लगता है तब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। लास्ट में मैं अपने दोस्त का दोस्तों है ना जो मोबाइल नंबर है वो भी दे दूँगा, और जो टेलीग्राम जो चैनल है उनका वो भी दे दूंगा। आप फ्री में जाकर वहां से दोस्तों है ना ईडीओ के लिए टेस्ट सीरीज़ में भाग ले सकते हो। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों एमसीक्यू को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देश में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई? कब हुई है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों आपका, 2001 में हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? देखिए ए, बी, सी या डी। पहला दोस्तों देखिए ए है आपका समिति स्व सहायता समूह की ग्राम उद्योग स्थापना में सहायता। बी है दोस्तों तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा दोस्तों ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना। सी है दोस्तों खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के विक्रय एवं विपणन की व्यवस्था। तो उपरोक्त सभी सही है, आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, तो ये सब उद्देश्य दोस्तों आपको बनना चाहिए, याद रखना है, दिमाग में अपलोड करना है। देखिएगा अगला प्रश्न है। देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन है। ओके, देखिए अगला प्रश्न। देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन है कहाँ स्थित है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, मुंबई में है ना ये मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है, यहाँ पर देखिए ए, बी, सी या डी है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों आपका, 1956 के अधिनियम के तहत किया गया था। ओके, देखिए अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है पूछा है दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, जूट आधारित उद्योग ये नहीं आता दोस्तों। बाकी जो तीनों है नीचे के दो का है ना, मधुमक्खी पालन ये आता है और कृषि ये। ठीक है, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न आपको देखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। तो कौन सी योजना जो है भारत सरकार है ना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पूछा गया है, ए, बी, सी या डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, तो ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न आपको देखना है। देखिए, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की जो है भूमिका के संदर्भ में सही है। यहाँ पर देखिए क्या सही है दोस्तों, ए, बी, सी या डी। देखिए, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना। बी है दोस्तों संवर्धन और विकास के लिए सिफारिश करना। तो कौन सा इसमें का सही है? देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए सी ही सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो सी सही है दोस्तों, तीर इधर उधर हो गया, माफ़ करिएगा, सी आपका सही है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न है। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से शामिल है। तो कौन शामिल है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ए है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना। बी है दोस्तों बिक्री है ना योग्य वस्तुओं का उत्पादन। सी है दोस्तों लोगों में आत्मनिर्भरता ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करना। या फिर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों। ओके, याद रखिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2017-18 से 2020-21 तक ग्रामोद्योग अंतर्गत उत्पादन की प्रकृति क्या रही है? तो क्या रही है देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, अधिक रही है। ओके, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए 2017-18 से 2020-21 तक ग्रामो उद्योग अंतर्गत रोजगार की प्रकृति क्या रही है? तो क्या रही है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ए बी सी या डी। तो अधिक रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, देखिए नेक्स्ट। देखिए राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम प्रजातियों का जो है उत्पादन होता है? तो कौन सा जो है रेशम प्रजातियों का जो है उत्पादन होता है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए ए बी सी या डी। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए टसर है, मलबरी ककुन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों को आपको याद रखना है, टसर और मलबरी ककुन। ओके, देखिए अगला प्रश्न। देखिए राज्य में रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है आपका 66। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो कब हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए बी सी या डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है आपका, 20 जुलाई 2001 को हुई है ना। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का जो है गठन 20 जुलाई 2001, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का जो है कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है, देखिए ए बी सी या डी, है ना। विकास एवं संवर्धन में सहयोग, मशीनों तथा उपकरणों का वितरण, सी है दोस्तों विपणन में सहयोग। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो तीनों को आपको याद रखना है ना, इसके जो है कार्य को। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि तक की परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्थापित करने पर मार्जिन अनुदान प्रदान उपलब्ध कराता है? ठीक है, तो अनुदान जो है उपलब्ध कराता है कितने, ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 25 लाख, याद रखिएगा ना। अगला देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई है देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, 2015। आप अगर डेट बता सकते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा डेट को। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। देखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सा जो है ऋण प्रदान किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, शिशु किशोर तरुण तीनों प्रकार के जो है ऋण प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा ना। देखिए है ना, तो ये है ई मानक पोर्टल खालिस्तान कब प्रारंभ किया गया था, है ना। तो माफ़ करिएगा खालिस्तान हो गया है। तो ई मानक पोर्टल जो है कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया, कौन से सन में, देखिए बताइएगा, ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, 2019 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्नों का जो लेवल है वो हाई होने वाला है, तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा ना। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए सफल महिला स्व सहायता जो है समूह प्रभावशील रहे हैं? तो देखिए ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, महिला सशक्तिकरण में ये सफल रही है। ठीक है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह सफल हुए हैं? तो किस प्रकार के जो है ना, तो महिला स्व सहायता समूह सफल रहे हैं? तो महिला के जो है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, महिला नेतृत्व में, है ना, महिला स्व सहायता समूह, महिला के नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह ये जो है सफल हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना दोस्तों पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्व सहायता समूहों के लिए बैंक लिंकेज हेतु क्या अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है, यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। देखिए बैलेंस शीट है दोस्तों, है ना, बैठक पंजी तथा कैशबुक है, सी है दोस्तों पैन कार्ड, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, उपरोक्त सभी, है ना। देखिए ये है स्व सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, 10 से 20 होती है, याद रखना है ना। देखिए अगला प्रश्न है। क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? तो किस दस्तावेज से किया जाता है? यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी, बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का कैश बुक पंजी, है ना, या फिर बैंक की पासबुक, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों, याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा एनआरएलएम के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को
सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए। तो क्या तैयार कर लेना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए, बी, सी या डी। देखिए कृषक उत्पादकर्ता संगठन, या फिर बी है दोस्तों माइक्रो क्रेडिट प्लान, या फिर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है दोस्तों, ए और बी दोनों तैयार कर लेना चाहिए, याद रखना है ना। कृषक उत्पादकर्ता संगठन, माइक्रो क्रेडिट प्लान, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत है पूछा गया है दोस्तों, देखिए ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला दोस्तों ए है, स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान करता है, सही है। बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है, सही है। और सी है दोस्तों, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार जो है खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। सी ही दोस्तों गलत है, बाकी डी दोस्तों आपका सही है, डी भी सही है। बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण जो है वसूली निर्धारित कर सकता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो सी ही गलत है। देखिएगा स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है। तो कौन सा जो है गलत है देखिएगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही नहीं है, ठीक है। तो ए जो है गलत है। स्व सहायता समूह कम से कम 3 वर्षों से सक्रिय हो, यही गलत है। बाकी जो बी, सी, डी तीनों दोस्तों आपका सही है ना। स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए, याद रखिएगा। सी दोस्तों, स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा दोस्तों अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन जो है लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, सही है। डी है दोस्तों, स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए। तो दोस्तों बी, सी, डी तीनों सही है, ए बस को छोड़कर, याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए लिंकेज परियोजना के उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों देखिएगा, ए, बी, सी या डी। तो कौन सा सही है दोस्तों, देखिए गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है पूरक ऋण नीतियों का विकास करना। बी है दोस्तों, बैंकों एवं ग्रामीण गरीब जनता के लिए दोस्तों ये बीच में परस्पर विश्वास पैदा करना। सी है दोस्तों, ग्रामीण गरीब जनता के में दोस्तों बचत व ऋण दोनों तरह के दोस्तों बैंकिंग कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये है, स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा जो है सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन देखिएगा ए, बी, सी या डी। देखिए ये है, गैर सहकारी संस्था एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है, सही है। और ये तो सही है दोस्तों। देखिए समूह को आकस्मिक स्थिति में भी हमेशा ऋण प्राप्त होती है, सही है। ऋण संबंधी निर्णय समूह के अपने नियम के अनुसार हो सकता है, सही है। डी उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही नहीं है आपका, दूरदर्शिता पूर्ण ग्राहक आधारित भविष्य तैयार करना। तो ये सही नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों नीचे का बी, वृहद पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता सही है। समानता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होना सही है। डी दोस्तों, महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ऊपर का ए बस सही नहीं है। अगला देखते हैं, देखिए लिंकेज कार्यक्रम में बैंकों की भूमिका के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है, देखिए ए, बी, सी या डी। ए है दोस्तों, समूह को ऋण देने में दोस्तों लचीलापन रुख रखना, सही है। बी दोस्तों, ऋण के समय जमानत और राशि पर छूट देना, सही है। सी है दोस्तों, समूह को बैंक के योग्य योजनाओं कार्यकलापों का विवरण उपलब्ध कराना, सही है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत कथन है। तो गलत कथन कौन सा है, यहाँ पर देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों गलत कथन इसमें का, ऑप्शन नंबर देखिए गैर सरकारी संगठन स्व सहायता समूह का जो है पदाधिकारी नहीं हो सकता, ये सही है दोस्तों देखिए। और बी है दोस्तों, अवयस्क स्व सहायता समूह का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, तो सही है ये। और सी है दोस्तों, स्व सहायता समूह की सदस्य संख्या 20 से अधिक भी हो सकती है, सही है। ऑप्शन नंबर डी, स्व सहायता समूह की सदस्य संख्या 10 से कम नहीं हो सकती, ये डी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी सब सही है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिएगा, बैंक लिंकेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो कौन सी समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है? देखिएगा, ए बी सी या डी। समूह संस्थाओं की निरक्षरता, बी है दोस्तों ऋण देर से भुगतान, सी है दोस्तों बैंक के प्रति दुर्भावना, या फिर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, ठीक है। ये सभी दोस्तों जो समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूहों के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए बी सी या डी। देखिए कौन सा सही है। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत सही है। नियमित आपसी ऋण प्रदान करना, नियमित ऋण वापसी सही है। समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ए बी सी या डी। देखिए आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी, याद रखिएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 15 और 16 तक सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, देखिए भारत में किस वित्तीय संस्थान स्व सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान की व्यवस्था के देखरेख का अधिकार दिया गया है? तो कौन से दोस्तों वित्तीय संस्थान को? देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, सहकारिता बैंक। ओके, देखिए अगला प्रश्न, स्व सहायता समूह को प्रदान की जाने वाली ऋण पर ब्याज दर कितनी होती है? तो कितनी होती है? देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 7% से अधिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वर्ष 2020-21 के दौरान स्व सहायता समूह के संवर्धन और स्व सहायता समूहों के जो है संस्थानों के क्षमता निर्माण हेतु कितनी राशि जो है वितरित की गई है? कितनी राशि वितरित की गई है दोस्तों? देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 31.34 लाख रुपए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है, देखिए नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए शक्ति, ठीक है। तो चलिए